dx इंटीग्रेशन कहां से कहां तक अगर हम ले रहे हैं 3 से 5 तक तो आंसर बोलो, आंसर बोलो, बोलो लिखिए। 5 माइनस 1 हो जाएगा 5 माइनस 3/2 बोले तो 2/2 क्या किए 12 माइनस LL डिवाइडेड बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 अपर लिमिट में प्रॉपर तरीका क्या होगा, प्रॉपर तरीका बोलो इंटीजर फंक्शन 3 से 5 फ्रैक्शनल पार्ट x को कैसे लिखते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट x को कैसे लिखते हैं, अरे कल ही दिन बात होता है ना x ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बोलो क्या होगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर ये हो गया तो x को अलग करो, x का इंटीग्रेशन x² बाय 2 x² बाय 2 कहां से कहां तक 3 से 5 से 3 तक माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x का बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x का तो फिर हमें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहां से 5 से 3 हमेशा 10 थोड़ा ही होगा 3 से 5 है ना आपकी बारी 0 से 5 थोड़ा ही है, तो वो वाला वाला तो हो गया तुमको 25/2 और माइनस में 9/2 इतना ही हो गया ना माइनस में, तब तक ये तोड़ेगा कितनी जगह तोड़ेगा जहां जहां ये इंटीजर होगा 3 से 5 के बीच में x कहां का इंटीजर है 3 पे 4 पे और 5 पे, तो सबसे पहली बार इंटीग्रेशन क्या होगा 3 से 4 दूसरी बारी में क्या होगा 4 से 5, अब चूंकि ये माइनस है यहां पे ब्रैकेट जरूर लगाना क्योंकि सारी चीजें माइनस में ही होंगी, ये भी माइनस लिख देते हैं, क्या है ना, अरे माइनस में है ना तो ये माइनस में होगा तो इसका सारा माइनस में होगा ना क्योंकि सभी वही तो टूट के बन रहा है ना, तो माइनस 3 से 4 और अगला क्या होगा 4 से 5, 3 से 4 के बीच के ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 तो 3.dx 4 से 5 का 4.dx वाले वाले से आंसर लो 25/2 9/2 कट के कितना हो गया 5 4 16/2 8 हो गया ना 3.dx का 3x अरे 3x 3x कहां से कहां तक 4 से 3 तक और यहां से क्या हो गया 4x कहां से कहां तक 5 से 4 तक, ये तो हो गया 8 और ये कितना हो गया 12 माइनस 3 अरे 12 माइनस 9 कितना हो गया 3 माइनस यहाँ हो गया 20 20 माइनस 16 4 हुआ 1 कितना हुआ 1 आएगा 4 4 3 वहां पे कितना आ रहा था 1 आ रहा था आ गया ना 1 तो प्रॉपर तरीके से जाओ चाहे एक लाइन में देख के ही आंसर बताओ, समझ में आ गया ये हो गया तुम्हारा पूरा प्रॉपर मैटर। अगर एग्जाम में किसी सब्जेक्टिव एग्जाम में पूछ दिया कि इसका आप इंटीग्रेशन निकालिए तुमको ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक समझ गए ऐसे निकालना पड़ेगा, लेकिन अगर तुमको मान लो ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो काहे को टाइम खराब करना, डायरेक्ट ऐसे ही मारो ना अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 चलो इंटीग्रेशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx अपॉन में इंटीग्रेशन में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx 0 से n करो कितना होगा आंसर बताओ जल्दी से लिखो, डिवाइडेड में ये है फिर आगे मूव करते हैं, अगला क्वेश्चन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx 0 से 11.7 तो कल ही बात होता ना कितना था ऊपर वाले का n स्क्वायर n माइनस 1/2 जितना ही था ना ऊपर वाले का, ऊपर वाले का तो कल ही बात होता इतना ही हुआ था, नीचे वाले का अभी भी पता किया अपर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया n/2 2 ने 2 को मार दिया n ने n को मार दिया, डायरेक्ट आंसर इसमें सोचना क्या n-1 ठीक चलो इधर करो इधर
आगे सबसे पहले इसका तो क्या कहा जाता है, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ अगर इसका ग्राफ बनाओगे तो 0 से 11.7 तक बनाना है, ठीक। तो कहीं 0 यहाँ पे होगा, 1 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 6 यहाँ पे, 11.7 यहाँ पे, 11.7, 6 यहाँ पे, ऐसे ही डैश डैश करते कहीं यहाँ पे 11.7 होगा और इसके पहले कहीं 11 होगा, ऐसा होगा। देखो ऐसा होगा, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, वही जैसा कल बनाया था, कल वाला ग्राफ याद है ना। फ्रैक्शनल पार्ट में। हाँ ये फ्रैक्शनल पार्ट है ना। हाँ। तो उसका ग्राफ बना रहा है जस्ट 5 से 6 ऐसे, और फिर ऐसे ही मतलब आगे जाते हैं, ऐसे ही करते करते आगे और जाएगा। हाँ। ये आगे और जाएगा, ये 12 पे जाके रुकेगा, ठीक। इसको थोड़ा और पॉज करना, ये 11 हो गया, ऐसे डैश डैश करके ये 11 हो गया, ठीक दिख रहा है। ये 11 हो गया, ये कहीं 11.7 हुआ और ये कहीं 12 हुआ। अब ये 11.7 पे जाकर थोड़ा रुकता है, ये तो 12 पे जाकर रुकता है ना, बीच में कहीं 11.7 आएगा, ठीक। तो जल्दी से बताओ इसका एरिया। सबसे पहले तो तुमको 11 ट्रायंगल तक तो एरिया निकलेगा। अरे 11 ट्रायंगल तक तो एरिया निकलेगा ना। तो 11/2 हाफ इनटू 11 ट्रायंगल एरिया, 11 ट्रायंगल एरिया मतलब 11 इनटू हाफ इनटू बेस कितना है 1 इनटू हाइट। ये तो 11 ट्रायंगल तक निकल गया। प्लस में आगे का यहां तक का एरिया हाफ इनटू बेस, बेस बोलो 11 से 11.7 तक कितना होगा, 11 से 11.7 तक कितना होगा 0.7 इनटू हाइट कितनी होगी 0.7। अरे हाइट कितनी, हाइट यहां तक एक है तो यहां तक कितना होगा 0.7 ही होगा ना। तो कितना हो गया, यहां से हो गया 11/2 और यहां से हो गया तुमको 0.7 और 0.7 कितना होगा 1.4। अरे 1.4 तो 1.4 4.9 0.49। अरे 0.7 0.49 होगा ना, जोड़ थोड़ी रहा। सॉरी इसको 0.7 का स्क्वायर लिख रहे हैं, एक सेकंड। हां ठीक है, 0.7 का स्क्वायर लिख दिया। तो इसका आंसर कितना आया 11/2 प्लस में 0.7 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, इतना हो गया। ये सब्जेक्टिव मेथड हो गया इतना। अब जल्दी से बता 11.7 का 11 क्या है ऊपर, 11। ये 11 क्या है 11.7 ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो अपर लिमिट का ग्रेटेस्ट इंटीजर डिवाइडेड बाय 2। अब बगल वाला बताओ क्या है, ये 0.7 11.7 का क्या है फ्रैक्शनल पार्ट। तो यूएल का फ्रैक्शनल पार्ट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द आंसर। तो अगर हम तुमसे डायरेक्ट पूछें क्वेश्चन बना के कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx 0 से 12.9 आंसर बोलो कितना हो जाएगा 12 तुम बोलो 1 मिनट शांत, तुम बोलो 12/2 प्लस में बोलो 0.9 का स्क्वायर 0.9 का होल स्क्वायर 1/2 बहुत शानदार, ठीक ना। चलो नोट करो। ओके तो सब्जेक्टिव मेथड भी आना चाहिए और ऑब्जेक्टिव भी आना चाहिए। आगे करते हैं, हमको जाते हैं, यहीं थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। कहां लेफ्ट ग्राफ 11 तक का तो एरिया निकल गया। अब 11 से 11.7 तक का इस ट्रायंगल का भी तो एरिया निकालोगे ना। एंगल को है वहां पे एंगल 45 डिग्री होगा क्या। हां एंगल तो हमेशा 45 डिग्री होता है इसमें, ठीक ना, क्योंकि y x का ग्राफ है, ये y x का लाइन होता है और y x में एंगल 45 होता है। ये 11.7 है, हां 11.7 है तो 11 और 11.7 के बीच का बेस कितना होगा 0.7। अब चूंकि ये एंगल 45 तो ये 0.7 तो ये भी 0.7, तो बेस भी 0.7 और हाइट भी 0.7। जीरो से 1 इधर देखो पहला क्वेश्चन पहला। अब की बार क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर 2x है। अब की बार ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है 2x। पिछली बार क्या था x। तो हम क्या बोले कि लिमिट को उस जगह ब्रेक करना जहां अंदर वाला इंटीजर हो जाए। अब 0 से 1 के बीच में अगर x होता, अगर कल को x होता तो 0 से 1 के बीच में कितनी जगह इंटीजर होता 0 पे और 1 पे। अरे 0 पे और 1 पे होता ना। आज के दिन क्या है 2x। क्या 2x भी उन्हीं जगह इंटीजर होगा नहीं, अंदर वाला इंटीजर कहने का मतलब 2 में 1/2 की गुणा करो, क्या 1 हुआ
क्या बन हुआ? हुआ। तो x 1/2 पे अंदर वाला इंटीजर है। क्या 2 में किसकी गुणा करो? 1 की गुणा करो। क्या 2 बन जा 2। क्या इस पे इंटीजर है? तो x इज इक्वल टू 1 पे अंदर वाला इंटीजर है, तो x इज इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू 1 पे अंदर वाला क्या है? इंटीजर है। तो लिमिट हम ब्रेक करेंगे 1/2 और 1। ऐसे तो सोचना है, सोचने पे अगर तो बट इतना तुमको सोचना नहीं है। कैसे करना कैसे है? ये जो दी हुई है किसकी वैल्यूज है? किसकी वैल्यू है? x की। गली बात होता है ना, अगर x की वैल्यू है तो x बिलोंग्स टू कहां टू कहां? 0 to 1। x बिलोंग्स टू कहां टू कहां? 0 से 1। कहां टू कहां? 0 से 1। अंदर क्या है? 2x है। अंदर क्या है? 2x। तो 2x बिलोंग्स टू, अरे 2x बिलोंग्स टू 0 से 2। हां, अरे 2 में 1 की गुणा करोगे तो 2 ना, तो 0 से 2। अब 2x 0 से 2 के बीच में कितनी जगह इंटीजर है? 0, 1 और 2 इतनी जगह है ना, 0 पे, 1 पे और 2 पे। क्या तुमको 2x की लिमिट चढ़ानी है? नहीं, तुमको किसकी लिमिट चढ़ानी है? x। अरे x की लिमिट चढ़ाओगे ना, dx करोगे तो यहाँ x की लिमिट चढ़ाओगे ना, 2x की लिमिट थोड़े चढ़ाओगे। तो अगर 2x की लिमिट नहीं चढ़ाओगे तो 2x से x तक तो पहुंचना पड़ेगा। अरे 2x से x तक तो पहुंचना पड़ेगा ना, तो 2x ये है, तो यहाँ से बताओ x क्या हुआ? 0, 1/2 और 2/2। 2/2 इतना ही हुआ ना। अरे 2x दे दिया, 0, 1, 2 और x किसी ने पूछ दिया तो 0 में 2 की डिवाइड मारो 0, 1 में 2 की डिवाइड मारो 1/2 और 2 में 2 की डिवाइड मारो 2/2। तो कितना हो गया? 0, 1/2 और 1। तो x इन्हीं जगहों पे अंदर वाला क्या है? इंटीजर है। तो लिमिट कैसे ब्रेक करेंगे? 0 पे, 1/2 पे और 1 पे। तो जल्दी तो बताओ, बोलो। लिमिट नहीं चेंज कर देंगे, उससे आसानी हो जाएगी। लिमिट चेंज? हां, मतलब 2x के लिए लिमिट लगा देंगे 0 से 2। 0 से 2 नहीं, क्वेश्चन में तो 0 से 1 दिया है ना, तो तुम 0 से 2 कैसे कर दोगे? जैसे उसमें t सब्स्टिट्यूट करके अच्छा 2x के लिए t मानोगे तो उस वजह से नहीं करोगे तो यहीं पे पहुंचोगे। वहीं से 2x को t मानोगे तो फिर लिमिट तुम्हारा 0 से 2 हो जाएगा। तो इधर देखो 0, 1/2 और 1 हो गया? हो गया। तो अब इसको कैसे करेंगे? 0 से 1/2 तोड़े, फिर दूसरा अगला कैसे? 1/2 से 1। 1/2 से 1। अब 0 से 1/2 के बीच में बताओ अंदर वाला क्या होगा? अरे अंदर 2x है, तो ये तो x की वैल्यू है ना। x कहां से कहां तक है? 0 से 1/2। तो 2x कहां से कहां तक होगा? 0 से 1। और 0 से 1 के बीच में अगर अंदर वाला है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। और दूसरा वाला में बोलो x कहां से कहां तक है? 1/2 से 1। तो 2x बोलो, 2x बोलो 1 से 2। अगर 1 से 2 के बीच में कोई नंबर तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.ds। हमको अंदर वाला पता करना है ना, हमको लिमिट x की चढ़ानी है, बट पता तो अंदर वाला करना है ना, क्योंकि अंदर वाला का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? x का ग्रेटेस्ट इंटीजर थोड़ी इसका हो जाएगी, तो 2x है ना, ये तो 2x है ना। और ग्रेटेस्ट इंटीजर से 2 भूल के भी बाहर मत निकाल देना, ठीक है? समझ गया? तो यहाँ पे पहले वाला का बोलो 0 dx का, तो ये तो खत्म हो गया। अरे इसका इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया ना, इसका इंटीग्रेशन बोलो x। अरे इसका इंटीग्रेशन बोलो x कहां से कहां तक? 1 से 1/2 तक। आंसर बोलो 1 माइनस 1/2 बोले तो 1/2। चलो वाला हो गया, दूसरा ट्राई करो। वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगे ना सब में, x बिलोंग्स टू 0 से 0 क्लोज होगा कि ओपन होगा? क्लोज भी कर सकते हो, ओपन भी कर सकते हो, x तक। बस याद रखना, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। चलो इधर देखो, प्रॉपर्टी 3 तक पढ़ लिए ना। वाला क्या था? वाला भी वाला क्या था? अगर आप कोई भी मतलब वेरिएबल है, वेरिएबल आप उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल से, इंटीग्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर x.dx है तो क्या हम उसको z.dx लिख सकते हैं?
जेड डॉट डीएक्स लिख सकते हैं। अगर को x स्क्वायर dx है तो क्या हम t स्क्वायर dx लिख सकते हैं, t स्क्वायर dt लिख सकते हैं, t स्क्वायर dt लिख सकते हैं। ठीक, चलो अगर कल को लिमिट 2 से 3 है, मतलब अपर लिमिट 2 और सॉरी लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 3 है, 2 से 3 है और t dt है, ठीक, t dt है। अगर हमने अब लिमिट को इंटरचेंज कर दिया तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है, प्रॉपर्टी संख्या 2 की। अगर आपने लिमिट को इंटरचेंज किया 2 से 3 है, आपने उसको 3 से 2 कर दिया तो इंटीग्रेशन के आगे माइनस आ जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है, स्प्लिटिंग स्प्लिटिंग बेस की, जहां जहां फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो वहां हम क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। उसमें हम कितने तरीके पढ़े, 3 हां, एक 3 की 4, एक तो डिफाइंड के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो उसी का उठाया ना, डिफाइंड फंक्शन। अरे सबसे पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जब हमने स्प्लिटिंग बेस्ड की बात की तो सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था, एरिया वाला। अरे स्प्लिटिंग जहां से शुरू किए हैं, प्रॉपर्टी 3 जहां से शुरू किया वहां डिफाइंड फंक्शन का, डिफाइंड फंक्शन का, डिफाइंड फंक्शन का था यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम वो देखें डिफाइंड फंक्शन में कि जहां फंक्शन चेंज हो वहां लिमिट, टर्निंग पॉइंट पे लिमिट चेंज कर लो। दूसरी क्या सीखे, मॉडुलस में। अरे दूसरी क्या सीखे, मॉडुलस। मॉडुलस पे कहां चेंज करते हैं, जहां पे वो टर्निंग पॉइंट उसका पाया, जहां उसका टर्निंग पॉइंट पाया जाएगा। लीनियर है तब तो सही है, और क्वाड्रेटिक है तो फिर तोड़ेंगे पहले उसको, वे भी कर मेथड वाले से पता कर लेंगे कि कहां पॉजिटिव है, किस इंटरवल में पॉजिटिव और किस इंटरवल में नेगेटिव है, ठीक। ये हम मॉडुलस वाले में। और ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर में, हां ग्रेटेस्ट इंटीजर में उसको भी तोड़ेंगे, जहां वहां स्प्लिट करेंगे जहां अंदर वाला इंटीजर। मॉडुलस में ध्यान रखना वहां ब्रेक करना जहां अंदर वाला टर्निंग पॉइंट पे जीरो हो या टर्निंग पॉइंट, जहां अंदर वाला जीरो हो वहां ब्रेक करना है। जैसे 3x - 1 है तो अंदर वाला जीरो 1/3 पे, तो 1/3 पे ब्रेक होगा। तो मॉडुलस में वहां ब्रेक करते हैं जहां अंदर वाला जीरो होता है, डायरेक्ट भाषा में बोलो तो उसके टर्निंग पॉइंट पे, ठीक। और तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर में जहां अंदर वाला इंटीजर हो, जहां अंदर वाला इंटीजर हो। तो 2x है तो शुरुआत कहां से करोगे, x पे, x से x की वैल्यू से शुरू करोगे और खत्म कहां करोगे, x पे, ठीक। बीच में पता कर लोगे कि 2x कहां इंटीजर है, ये हुआ था बात। और अगर तुमको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है तो प्रॉपर तरीका में ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बदलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x में बदलो। और अगर तुम्हारा ये डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट आंसर अपर लिमिट, लोअर लिमिट, इतनी चीजें हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इतनी चीजें एक चीज ही पढ़ेगा सिग्नम फंक्शन वाला, सिग्नम फंक्शन वाला कोर्स में नहीं है अभी, प्रॉपर्टी 4, ठीक है, बता देंगे। प्रॉपर्टी 4 देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो भले ही भूल जाना, लेकिन इसको गलती से भी मत भूलना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको इसीलिए बोला जाता है नोन एज किंग्स प्रॉपर्टी, सभी प्रॉपर्टी का राजा है ये, किंग्स प्रॉपर्टी, नोन एज किंग्स प्रॉपर्टी। अभी किंग्स प्रॉपर्टी बोलता क्या है, सबसे पहले तो इसका यूज कहां करते हैं ये सीखते हैं। तो सबसे पहले इसका यूज कहां करते हैं, तो वी यूज प्रॉपर्टी 4 बिफोर यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर तुमको मान लो कोई सवाल दे दिया किसी ने और तुम्हारे सामने तो बिल्कुल अंधेरा छा गया, पता ही नहीं चला डेफिनेट इंटीग्रेशन में करे तो करे क्या, करे तो क्या, एकदम कंफ्यूज हो क्या करे, तो प्रॉपर्टी संख्या 4 लगा लो, ठीक। जैसे कोई प्रॉपर्टी नहीं पकड़ में आ रहा, प्रॉपर्टी 3 लग गया तो लग गया। मान लो कोई प्रॉपर्टी 8 प्रॉपर्टी 10 प्रॉपर्टी हम पढ़ ले, कोई प्रॉपर्टी क्लिक नहीं कर रहा तो प्रॉपर्टी संख्या 4 लगा दो, ठीक। तो एक तो यहाँ पे कुछ भी क्लिक ना करे, कौन सी प्रॉपर्टी काम में लेना, प्रॉपर्टी संख्या 4, आंसर तक पहुंचने की कुछ ना कुछ संभावना होगी, पहली चीज। दूसरी चीज कहां पे यूज करते हैं, जनरली यूज्ड इन ट्रिगो इंटीग्रेशन, generally used in trigo integration, generally used in trigo integration, also most used where limit is 0 to pi by 2। यहाँ लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से pi by 2 पे। यहाँ लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से pi by 2। मोस्टली ट्रिगो में यूज किया जाता है, मोस्टली बोल रहे हैं, ठीक, मोस्टली बोल रहे हैं, यानी कि केवल यहीं पे यूज तो हम किसी पे भी कर सकते हैं। देखो ना क्या लिखा ऊपर वाला, यूज प्रॉपर्टी फॉर बिफोर यूजिंग एनी प्रॉपर्टी, बिफोर यूजिंग एनी प्रॉपर्टी। कोई भी प्रॉपर्टी यूज करने से पहले तुम प्रॉपर्टी 4 लगा सकते हो अगर तुमको कुछ क्लिक ना करे तो। और दूसरी क्या है, जनरली कहां पे यूज करते हैं, ट्रिगो इंटीग्रेशन में। जनरली कहां यूज करते हैं, ट्रिगो इंटीग्रेशन। जहां लिमिट कहां से कहां तक हो, 0 से pi by 2, 0 से pi by 2। जैसे अब डायरेक्ट क्वेश्चन से अगर होता क्या है एक बार और बताते हैं। जैसे कि इंटीग्रेशन तुम्हारा दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है fx dx, क्या दिया हुआ है, fx dx a से b। तो प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब
क्या है x है? है। अरे क्या है x है? है। x की जगह अपर प्लस लोअर माइनस x रख देना। अपर प्लस लोअर, हाँ अपर प्लस लोअर माइनस x रख देना। x ये क्या रख देना? अपर प्लस लोअर। भाई अपर क्या है? ये बोल रहे हैं अपर लिमिट, लोअर क्या है? लोअर लिमिट। और x क्या है? x x ही है। तो यहाँ जल्दी से बताओ, अगर यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगाने आना तो x ये क्या रखेंगे? रखिए b a, अरे अपर लिमिट क्या है? B है, सॉरी b प्लस में लोअर लिमिट क्या है? a माइनस का x। x ये क्या रख देंगे? अब x ये क्या रख देंगे? b प्लस a माइनस x। तो x की जगह dx को मत छेड़ जाएगा ना, dx तो dx ही रहेगा। बस x की जगह जहां फंक्शन x है वहां उसकी जगह क्या रख दोगे? ये। तो प्रॉपर्टी 4 लगाना मतलब कहां से कहां तक? a से b लिमिट में कोई फर्क नहीं। f कहां से कहां तक? b प्लस a माइनस x dx। ये कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी हमने? फोर। प्रॉपर्टी संख्या 4। जल्दी से बताओ, अगर कल को f3 है, f3 dx, सॉरी f3 बोल रहे हैं। अगर तुम्हारा sin x है, क्या है? sin x है, 0 से लेके π/2 के बीच में प्रॉपर्टी 4 लगा रहे हो, कैसे लगाओगे? लिखिए। x की क्या रखोगे? तो तुमको तो x की क्या रखोगे? π/2 माइनस x। अरे अपर प्लस लोअर माइनस x, तो अपर प्लस लोअर तो π/2 होगा ना। π/2 प्लस 0 कितना होगा? π/2। तो π/2 माइनस x क्या रखोगे यहाँ पे? cos बोल रहे हैं, sin x की बोलो, x की जगह π/2 माइनस x। कहां से कहां तक? 0 से π/2 लिमिट पे कोई प्रभाव नहीं, तो 0 से π/2 sin π/2 माइनस x कितना होता है? cos x। अरे sin π/2 माइनस x क्या होता है? ठीक, कहां? पूरे समझ में नहीं आया वहां से। x की क्या रखे? x अपर प्लस लोअर माइनस x करो। 0 प्लस π/2 कितना होगा? 0 से π/2 0 से π/2 नहीं, 0 और π/2 जोड़ो कितना होगा? 0 जोड़ π/2 कितना होगा? 90 हुआ। 0 और π/2 कितना होगा हम पूछ रहे हैं? 0 प्लस π/2 π/2 हुआ। π/2 तो π/2 लिखे यहाँ पे, हाँ। हैं? अपर प्लस लोअर हो गया और माइनस x। तो x की हम क्या रख दिए? π/2 माइनस x। तो x की क्या रख दिए? π/2 माइनस x। अब sin π/2 माइनस x होता है cos x। हाँ। समझिएगा? हाँ, तो बस वही है। चलो नोट करो, क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं। तो ये पढ़ रहे हैं हम लोग। ये मतलब आप पढ़ा रहे हैं कि सब बच्चे? नहीं सब मतलब करे वो लोगों ने था ट्रिक होता है ना। नहीं, ट्रिक थोड़ी ही है ये चीज था, ट्रिक नहीं है, खुद का ऐसे ट्रिक नहीं है। ठीक। इसको नाम से पढ़ाते हो। अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए डिस्कशन कर रहे हैं, लास्ट में किया जाएगा। क्वेश्चन देखना, इसमें बड़ी भयंकर क्वेश्चन होता है, बट बहुत आसान होता है। आई इसमें तो जरूर लिखना, आई इज इक्वल टू, क्योंकि इसी का पूरा खेल है। 0 से π/2 लॉग में 4 प्लस 3 sin x अपॉन में 4 प्लस 3 cos x। ये किसी जमाने में BSEB में पूछा गया था। BSEB बोले तो बीसी बिहार बोर्ड, किसी जमाने में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया। बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड। और एक क्वेश्चन दिखाएंगे अभी जो इस साल पूछा गया था 2020 में, वो भी मेरे नोट्स में है। और ये 2017 में आई थिंक पूछा गया था, जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करा तो हमको मिला था 2017 इसमें हेल्प क्वेश्चन आता है। इससे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सीबीएसई तो इससे पूछेगा, तो इसके अलावा कहीं से पूछेगा नहीं। ज्यादा पूछेगा तो तुमको न्यूटन्स लेमनी से पूछेगा, जो 10th क्लास का इलेक्टिव सबसे लास्ट में पूछेंगे, तो पढ़ेंगे लोग न्यूटन्स लेमनी, जो उस पे बेस पूछता है, या फिर तुमको प्रॉपर्टी 4 जरूर ऐसा पूछेगा। पूछेगा ये क्वेश्चन। ये अब देखो, इसको करेंगे कैसे? क्या 0 से π/2 देखें? 0 से π/2। अब तो एग्जाम में बेटा क्वेश्चन आ गया, ये शानदार क्वेश्चन। ठीक, तो 0 से π/2 तुमको तो बस दो जगह नजर रखना है। 0 से π/2 आएगा, क्योंकि तुमको कोई प्रॉपर्टी क्लिक नहीं किया, तुम प्रॉपर्टी 4 की तरफ अप्रोच करना जा रहे हो। एक चीज तरीका क्या है? 0 से π/2 लिमिट दिखा, क्या ट्रिगो है? अरे क्या ट्रिगो है कहीं ना कहीं? अरे ट्रिगो कहीं ना कहीं, वो पूरा ट्रिगो जरूरी नहीं है, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का कोई ना कोई चीज होना चाहिए। क्या sin x और cos x ट्रिगो है? अगर ट्रिगो है और लिमिट 0 से π/2 है, तो क्या लगाते हैं? प्रॉपर्टी संख्या 4। क्या लगाते हैं? प्रॉपर्टी संख्या 4। प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो x की जगह क्या रखोगे? x की जगह π/2 माइनस x। जब लोअर लिमिट 0 हो तो अपर माइनस x। जब लोअर लिमिट 0 हो, जब LL इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू अपर लिमिट माइनस x पुट करो। ठीक, पुट कर दिए अपर लिमिट माइनस x कर दिए। अरे अपर लिमिट माइनस x पुट करो, जल्दी मेरे साथ पुट करना है यहाँ पे। I इज इक्वल टू
log पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2 4 प्लस 4 प्लस 3 sin पाई बाय 2 माइनस x पाई बाय 2 माइनस x पहले स्टेप पे रखो, दूसरे स्टेप में डायरेक्ट करेंगे 4 पाई बाय 2 माइनस x नीचे बोलो 4 प्लस 3 cos पाई बाय 2 माइनस x क्या हो गया इतना? हो गया हो गया इतना? अब जल्दी से बता, सोच के बताना sin पाई बाय 2 माइनस x कुछ होता है क्या? क्या होता है sin पाई बाय 2 माइनस x? सोच के बोलना क्या होता है? sin पाई बाय 2 cos होता है। अब आया तो बताएंगे, सुन लो पूरा। ठीक होगा। देखो ये देखो, ये होता है 0, ये क्या होता है? 0, ये क्या होता है? 0 पाई बाय 2। सब लोग बोलते हैं 0, हम बोलते हैं 0 पाई बाय 2। अगला वाला 1 पाई बाय 2, अगला वाला 2 पाई बाय 2, अगला वाला 3 पाई बाय 2, अगला वाला 4 पाई बाय 2, अगला वाला 5 पाई बाय 2, अगला वाला 6 पाई बाय 2, अगला वाला 7 पाई बाय 2 हो गया वहां पे 6 पाई बाय 3 हो गया, सॉरी 6 पाई बाय 2। ठीक, अगला वाला बोलो 7 पाई बाय 2, अगला वाला बोलो 8 पाई बाय 2, अगला वाला बोलो 9 पाई बाय 2, अगला वाला बोलो 10 पाई बाय 2, अगला वाला बोलो 11 पाई बाय 2। एक एक और लिखवा दो, अगला वाला बोलो 12 पाई बाय 2, अगला वाला बोलो 13 पाई बाय 2, अगला वाला नोट करो 14 पाई बाय 14 पाई बाय 2, अगला वाला 15 पाई बाय 2 आने दो इतना, ठीक ना? 4 आने देते हैं। अब इसकी फोटो सुधार के लिखो, 0 पाई बाय 2 बोले तो 0, 4 पाई बाय 2 बोले तो 2 पाई, 4 पाई 6 पाई। इसकी फोटो तो कुछ सुधरेगी नहीं, इसकी फोटो सुधारो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई। आ गया? हां आ गया? अरे आ गया ना? अब अगर आ गया तो सोच जाना, क्या ये इवन पाई लिखा हुआ है? बिल्कुल। अरे ये इसको हम प्यार से बोल रहे हैं इवन पाई। क्या लिखा है ये? इवन पाई। और ये क्या लिखा है? ऑड पाई। ऑड पाई क्या लिखा है? ऑड पाई। ये क्या लिखा है? ऑड पाई। पाई। ये लिखा है तुमको ऑड पाई बाय 2। सोच जाना, बिल्कुल ऑड पाई बाय 2 मतलब कोई ऑड नंबर और उसके साथ पाई बाय 2। क्या लिखा हुआ है? क्या ये भी समान वही लिखा है? ऑड पाई बाय 2। क्या ये भी समान वही लिखा हुआ है? ऑड पाई बाय 2, ऑड बाय 2। ये कौन सा पाई? इवन पाई। ये कौन सा पाई? इवन ऑड पाई। अरे ये इवन पाई। और ये कौन सा पाई? ऑड पाई। ये कौन सा पाई? ऑड पाई। ऑड पाई बाय 2। ये कौन सा पाई ऑड बाय पाई 2? बाय 2। ऑड पाई बाय 2। दोनों में फर्क क्या होगा फिर? अगर दोनों ऑड पाई बाय 2 तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। ऊपर वाले में 4 की डिवाइड मारो, कितना रिमाइंडर आएगा? किसमें? उसमें ऊपर वाले में 4 की डिवाइड मारो, रिमाइंडर कहां आएगा? 1 आएगा। ऊपर वाले में 4 की डिवाइड मारो। अरे ऊपर जो लिखा है, अरे 5 बाय 2 है तो न्यूमरेटर में 4 की डिवाइड मारो। न्यूमरेटर में 1 कितना आएगा? 1 मतलब 5 में हमने 4 की डिवाइड मारी, किसी नंबर से डिवाइड मारी तो कितना रिमाइंडर आया? 1। तो 4n + 2 पाई बाय 2। क्या ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं? अरे 4 में एक, ये तुम्हारा वो फार्मूला है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड की किसी की डिवाइड मारी, डिवीजर क्या है? 4 और कोसेंट क्या है? n। किसी से ना किसी से डिवाइड मारो ना, जैसे 4 की 5 में मारे तो n की वैल्यू 1। अरे n की वैल्यू 1 और 4 में तुम 9 की डिवाइड मारे तो n की वैल्यू 2। ठीक, तो 4n + 1 और लास्ट में क्या है? पाई बाय 2। मतलब ऊपर वाला क्या समझ में आता है कि ऊपर वाला लिखा है 4n + 1 पाई बाय 2। नीचे वाले में 4 की डिवाइड मारो जल्दी से। 4n + 2 नीचे वाले में 4 की डिवाइड तो मारो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 3। अरे 4 की डिवाइड मारो, 3 में मारो या 7 में मारो, किसी में कितना रिमाइंडर आएगा? 4n + 3 3 आएगा। हम पूछ रहे हैं रिमाइंडर बताओ कितना आएगा? 3। तो ऐसे बोलो ना, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 3 आएगा तो नीचे वाला क्या लिखे हैं? 4n + 3 पाई बाय 2। लिख दिए इतना? अब तुमको याद होना चाहिए, अब ये कुछ नहीं, तुमको बस इतना याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? मिटा दे। ये तो ये कैसे मिटा सकते हैं? ये तो मेन क्वेश्चन है। ठीक, इधर देखो, ये बगल वाला क्या है? 0। अब तुमको बस इतना याद होना चाहिए, बगल वाला क्या है? इवन पाई। इनका नामकरण से याद होना चाहिए। बगल वाला इवन पाई, दूसरा वाला दूसरा वाला 4n + 1 पाई बाय 2, बगल वाला 4n बगल वाला ऑड पाई, लास्ट वाला 4n + 3 पाई बाय 2। अब इसे बोलना नहीं चाहिए, बगल वाला ये इवन पाई, ये इवन पाई, ये ऑड पाई, ये और 4n + 1 पाई बाय 2, ये 4n + 3 पाई बाय 2। ऐसे याद होना चाहिए, ठीक ना? अभी तो तुम बोलना सीखो सबसे पहले। ये हो गया तुम्हारा इवन पाई, ये हो गया ऐसे में याद हो रहा है। तो 4 से डिवाइड मारने पे यहाँ 1 रिमाइंडर छोड़ता है, यहाँ 4 से डिवाइड मारने पे 3 रिमाइंडर छोड़ता है। ठीक, अब रूल क्या कहता है? ध्यान से सुनना। रूल ये कहता है, क्या तुमको ये पता है? आफ्टर स्कूल
टू कॉलेज। हाँ, अरे स्कूल के बाद कोई कहाँ जाता है? कॉलेज जाता कॉलेज है जाता ना? है। इसका मतलब यहाँ पे All ऑल positive। पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब यहाँ All साइन कॉस टैन जितना ट्रिगो फंक्शन है, कुछ भी जितना भी ट्रिगो फंक्शन है, जितने भी 6 ट्रिगो फंक्शन है, सारी चीजें अगर पहले क्वाड्रेंट में पाई जा रही है तो सारी पॉजिटिव होती है। ये जो होता है वो साइन का एरिया होता है। किसका एरिया होता है? साइन का। साइन का एरिया। साइन का एरिया कहने का मतलब यहाँ साइन कौन होता है? Positive होता है। तो इसका जो छोटा भाई है या उल्टा भाई कौन है? साइन का Cosec। कोसेक, वो भी तो पॉजिटिव होगा। अरे साइन पॉजिटिव तो 1 साइन भी तो पॉजिटिव। हाँ। ठीक। और यहाँ पे बोलो ये किसकी Tan दुनिया? की। ये टैन की दुनिया। ये किसकी? ये टैन का एरिया। तो टैन का एरिया बोलते हैं, टैन कैसा होगा? Positive होगा। और यहाँ कौन पॉजिटिव होगा? Cos cos की। पॉजिटिव। यहाँ cos पॉजिटिव। ध्यान से बताओ कॉट किस में पॉजिटिव होगा? तीसरे में, दूसरे में, तीसरे में। तीसरे में। टैन का उल्टा क्या है? Cot cot है। सेक किस में होगा? वो फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जल्दी से बताओ चौथे में और पहला भी तो बोलो। हाँ। पहले में तो सारे पॉजिटिव है ना, हाँ। तो चौथे के साथ साथ पहला पहला भी भी बोला। बोला। ये हो गया? हाँ। ये समझ गए? हाँ। तो ये चीजें पता होना चाहिए। फिर से ये पता होना चाहिए रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं, किस लाइन पे हैं? Horizontal line। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हैं तो कोई चेंज नहीं होगा। कहां है? Horizontal line। हॉरिजॉन्टल पे हैं तो नो चेंज। हॉरिजॉन्टल पे हैं तो नो No चेंज। change। बट आप वर्टिकल पे हैं तो होगा चेंज। वर्टिकल पे हैं तो क्या होगा? Change होगा। इस क्वेश्चन को मिटाने तो दोबारा लिख के मेहनत किया जाएगा। हॉरिजॉन्टल पे हो तो नो चेंज और वर्टिकल पे हो तो Change होगा। चेंज। हॉरिजॉन्टल पे हो तो नो चेंज और वर्टिकल पे होगा तो Change चेंज। होगा। कैसे पता करेंगे हॉरिजॉन्टल पे कि ये X वर्टिकल पे हो? ये तुम यहां से पता करोगे ना। दिया है sin पाई बाय 2 माइनस x। पाई बाय 2 बताता है तुम किस लाइन पे हो, वर्टिकल। किस लाइन पे हो। पाई बाय 2 90 डिग्री वर्टिकल पे हो कि Vertical हॉरिजॉन्टल पे? हैं? Vertical। वर्टिकल पे हो। ऊपर वाले वर्टिकल पे कि नीचे वाले पे? ऊपर वाले। अब तो यहाँ पे तो लिखा हुआ है, इसमें तुरंत तुम 4 की डिवाइड मारोगे। क्या यहाँ 0 पाई बाय 2 है? अरे यहाँ 0 पाई बाय 2 है? 0 पाई बाय 2 है? 1 पाई सॉरी यहाँ पे 1 पाई बाय 2 है? अरे 1 पाई बाय 2 है। 4 में 1 की डिवाइड मारोगे कितना आ जाएगा? 0 से मल्टीप्लाई करो ना यहाँ। हाँ, 4 0 जा। 0 अरे 4 0 जा। 0 कितना रिमाइंडर छोड़ा? One। एक कितना रिमाइंडर छोड़ा? एक। एक रिमाइंडर वाले ऊपर होते हैं कि नीचे होते हैं? ऊपर ऊपर वाले। वाले। एक रिमाइंडर वाले ऊपर, 3 रिमाइंडर वाले नीचे। एक रिमाइंडर वाले ऊपर, 3 रिमाइंडर वाले नीचे। तो वर्टिकल पे खड़ा हो और किस वर्टिकल पे खड़ा हो? ऊपर। ऊपर वाले वर्टिकल पे खड़ा हो। किस वर्टिकल पे? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले। क्या वर्टिकल पे चेंज होता है? हाँ, होता है। वर्टिकल पे चेंज होता होता है। है तो साइन चेंज हो जाएगा Cos कॉस में हो जाएगा। साइन चेंज हो जाएगा Cos में। कॉस में। कॉस चेंज हो जाएगा Sin में। साइन में। इसीलिए ऐसा तीर लगा रहे हैं। साइन कॉस में और कॉस Sin साइन में। में। tan किस में चेंज हो Cot में हो जाएगा? जाएगा। कॉट में। tan किस में चेंज हो जाएगा? Cot में। कॉट में। sec किस में चेंज हो जाएगा? cos में। sec किस में चेंज Cos हो में। जाएगा? cos में कि cosec में? Cos में। अरे जब sin cos में रहा तो sec cosec में अच्छा, होगा। हाँ। ठीक ठीक ये है। चेंजेस होते हैं साइन कॉस में, tan कॉट में और sec cosec में। तो जल्दी से बताओ साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में। तो यहाँ क्या हो गया? Cos में। यहाँ क्या हो गया? कॉस। Cos। यहाँ क्या हो गया? कॉस। ये पाई बाय 2 खत्म हो जाता है, ये x आ जाता X आ जाता है। है। ठीक। पाई बाय 2 क्या हो गया? खत्म हो गया और ये क्या हो गया? X आ जाता है। अब आगे माइनस या प्लस कैसे पता करेंगे? Quadrant में तो वो देखते कुछ हैं। ऐसे पता करेंगे कि पाई बाय 2 है, हाँ। तुमने पता कर लिया, तुम यहाँ पे खड़ा हो। कहाँ पे खड़ा हो? जहाँ पे खड़ा हो। Line पे। अरे यहाँ पे खड़ा हो ना, इस लाइन पे। इस लाइन पे खड़ा हो ना। खड़ा। अगर इस लाइन पे खड़ा हो और तुमको कोई मार के धक्का देके घटा दे तो यहाँ गिरोगे कि यहाँ गिरोगे? इस साइड। इस साइड गिरोगे ना। कोई जोड़ेगा तो इधर गिरोगे, बट हाँ। घटाओगे तो इधर गिरोगे ना। कोई- यहाँ से तुम जाना शुरू करो। यहाँ पे गया तो किसी ने धक्का दे दिया तो ऐसे गिरोगे ना। हम्म। ऐसे गिरोगे ना तो किस क्वाड्रेंट में फॉल करोगे तुम? First। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस को देखेंगे कि साइन को देखेंगे? Cos। साइन को देखेंगे। पहले वाले को देखते हैं, जो हाँ। चेंज हुआ उसको देखते हैं। साइन कैसा है पहले क्वाड्रेंट में? First। पॉजिटिव। साइन कैसा है? Positive है। इसलिए यहाँ पॉजिटिव का साइन आ गया। ये गया। आसान था। अगर कल को मान जाओ कोई ऐसा पूछ दे sin 9 पाई बाय 2 माइनस x, सोच के बताओ कितना होगा? एक मिनट रुक जाइए। दूसरे तरीका से वही बताओ। होगा cos x। हो किस पे तुम? ये वर्टिकल पे बस हो। हाँ। अरे वर्टिकल पे हो। ऊपर वाला वर्टिकल कि नीचे वाला वर्टिकल? ऊपर वाला। कैसे ऊपर पता वाला। करेंगे? One 4 remainder। डिवाइड मारो, 4 दूना 8, एक रिमाइंडर छोड़ा ना, एक रिमाइंडर वाला ऊपर। तो वर्टिकल वाले में किस पे हो? ऊपर वाले पे। ऊपर वाले वर्टिकल पे हो। आगे वर्टिकल पे चेंज होगा, बिल्कुल होगा। तो साइन किस में बदल जाएगा? cos है। वर्टिकल में से एक घटोगे तो किस में जाओगे? अरे किस में जाओगे? sin की फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में। वहां साइन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो sin 9 पाई बाय 2 माइनस x कितना होगा? cos x। आ गया? आ गया। आ गया? आ गया। चलो नोट करो, फिर 3 4 देते हैं, सॉल्व करो। ट्रिग्नोमेट्री हो गया। ये बोला था ना आएगा तो बता देंगे। अब याद रहेगा? कोई किसी से पूछ दे sin पाई बाय 2 ये sin, अब बताओ जल्दी से sin पाई बाय sin पाई प्लस x कितना होगा? लिखिए, बता दे रहा हूँ कितना होता है। लिखे नहीं को तरीके से बताओ। cos पाई क्या है? cos x। अरे पाई क्या है? कहां खड़ा कहां हो? पाई पे साइन ये। एक्स होगा।
हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। हॉरिजॉन्टल में राइट वाला कि लेफ्ट वाला? हाँ अरे बता साइन एक्स ये 1 पाई है, ये 1 पाई है, हाँ। ये 1 पाई है, 1 पाई है। 1 पाई बोले तो 1 पाई, ऑड पाई, हाँ। ऑड पाई कहाँ होता है? हॉरिजॉन्टल राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में में होता है। तो तुम LH पे हो, लेफ्ट हॉरिजॉन्टल पे हो। कहाँ हो? लेफ्ट हॉरिजॉन्टल को इस लाइन पे हो। साइन किस में बदल जाएगा? साइन में साइन हो जाएगा। नहीं बदलेगा, ठीक ना? हॉरिजॉन्टल पे भी लिखे ना, हाँ, नो चेंज, नीचे। मतलब साइन किस में होगा? साइन में। साइन में। x कैसा होगा? x ही हो ही जाएगा, होगा। पाई खत्म हो जाएगा, x ही होगा। अब ऑर्डिनरिटी पता करेंगे, पाई पे हो माने इस लाइन पे हो। अगर कोई जोड़ेगा तो इसमें फॉल करोगे, अरे इसमें फॉल करोगे ना, यहाँ किसकी एरिया है ये? tan की एरिया, मतलब साइन कैसा होगा? नेगेटिव। तो sin y + x - sin x, ठीक? चलो लिख लो। ये प्रॉपर्टी 4 पे इसका यूज आने वाला है, इसलिए हम बता दिए। क्वेश्चन फिर सुन लो। क्वेश्चन था इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log 4 + 3 sin x अपॉन में 4 + 3 cos x dx 0 से π/2। चलो प्रॉपर्टी 4 मतलब जल्दी से बताओ, यहाँ प्रॉपर्टी 4 लगाने आ रहा है, क्या करें? क्या करें? अब बस बाय नोट करना पड़ेगा। हां क्या करें? x की जगह लिखिए π/2 - x 0 π/2 और π/2 - x लिखिए। अब जल्दी से डायरेक्ट बताना 0 से π/2 log क्या हो गया बगल में? 4 + 3 sin π/2 - x ये बताएं cos x। नहीं सोच पाना तो स्ट्रिक्ट से सोचना, कुछ देर बाद प्लस क्या हो जाएगा? 4 + 3 sin x 4 + 3 sin x हो गया, ठीक हो गया, यहां तक पहुंच गए। अब जब यहां पे पहुंच जाना तो एक्चुअल में जो इसका नाम क्या है? किंग्स प्रॉपर्टी। क्या है नाम? किंग्स प्रॉपर्टी। बट इसको समझने के लिए याद रखना किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी। क्या? किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी। एक्चुअल में इसका नाम क्या है? किंग्स प्रॉपर्टी। बट समझने के लिए क्या याद रखना? किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी। कैसे किंग एंड ऐड प्रॉपर्टी? इसको पहला इक्वेशन देना और जहां तक पहुंच गए चेंज के बाद प्रॉपर्टी 4 लगाने पर जो इक्वेशन आ गया उसको कौन सी इक्वेशन? दूसरा इक्वेशन। फिर जब समझ में आ जाए तो पहला प्लस दूसरा कर देना। सोच के बताओ, अगर पहला प्लस दूसरा करोगे तो ये भी तो आई ही है, अरे ये भी तो आई नहीं है, तो i + i LHS जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 2i। अरे i और i जुटेगा तो क्या हो गया? 2i। और इधर इंटीग्रेशन जुटेगा तो सोच के बताओ 0 से π/2 क्या लिखा है? log 4 + 3 sin x अपॉन में वहां क्या लिखा है? 4 + 3 cos x। दूसरा इंटीग्रेशन बोलो, दूसरा इंटीग्रेशन बोलो 0 से π/2 log 4 + 3 cos x अपॉन में 4 + 3 sin x sin x। यही आ गया? अरे क्या यही आ गया? यही आ गया ना? अब बोलता क्या तरीका, अगर कल को लिमिट बराबर हो, क्या हो? लिमिट बराबर। अगर कल को लिमिट कैसा हो? बराबर हो तो इंटीग्रेशन के अंदर वाले समान जुट जाते हैं। अंदर वाले समान जो मतलब ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन, दो इंटीग्रेशन मत लिखो, एक ही इंटीग्रेशन ये है। कब? जब लिमिट दोनों के बराबर हो गया। यहाँ 0 से π/2 है, 0 से π/2 यहाँ भी है, तो दोनों को जोड़ दो। दोनों को जोड़ दो मतलब कहने का मतलब log ये मान जाओ a है प्लस में ये log मान जाओ क्या है? b है। ऐसा 0 से π/2 ऐसा हो गया। ऐसा कब करना? जब दोनों का लिमिट बराबर हो। तो दोनों को इंटीग्रेशन में अलग अलग ना जोड़ के दोनों को एक साथ जोड़ दो। बताओ अगर कल को दिया हो इंटीग्रेशन में 3.dx प्लस इंटीग्रेशन में 4.dx a से b तो क्या होगा? इंटीग्रेशन में 7.dx a से b। समझ गए? अगर कल को लिमिट बराबर हो तो दोनों वाले को जोड़ के एक इंटीग्रेशन दिखा दो। क्या इतना हो गया? क्या होगा ये? अगर लिमिट एक में है इनवर्स हो मतलब उल्टा हो तो माइनस करो। माइनस मान जो यहाँ से a to b था और यहाँ क्या था? b to a। क्या ये बन सकता है ऐसा? बन सकता है। अरे बन सकता है माइनस ऐसा। आ रही। जिस दिन बनेगा क्या होगा? माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ माइनस -4 क्या हो जाएगा? -1.dx। ठीक? समझ गए? चलो बहुत शानदार। चलो यहाँ पे log a plus log b क्या होगा? log a into log b। अब नोट करो, इतना फिर आगे बताते हैं जो नहीं छूटा। नोट करो इतना फिर आगे प्रोसीड करते हैं। इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 समझिएगा? 2 इधर नहीं जाएगा, इधर 2i जो है अगर 2i = 0 है तो i = होगा 0/2। तो 0/2 हमको तो जहां तक अभी तक के पढ़ाई में यही पता चला है कि 0 नहीं होगा। अब आगे कुछ और हो जाए एक, अब आगे आने वाले टाइम में पता चल जाए कुछ और होता हो, लेकिन हमको तो 0 नहीं पॉसिबल। मैं कहां हां सिम कहां रखा है? मोबाइल में लगाया है। स्पीकर बना दिया है।
मोबाइलम लगा हुआ है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको कैसे इसमें solve- लगा है अरे साइड नहीं, साइड वाला नहीं है, छोटा वाला हाँ, है। छोटा वाला में छोटा वाला में लगा दिया। ये कौन सी बड़ा वाला बैटरी वाला है, मेमोरी वाला उसमें लगा दिया। उसी में लगा दिया मेमोरी वाला है। मेमोरी वाला पागल है, तू नहीं है तो ना लगा ए हमारा में छोटा मेमोरी वाला में तो सिम लगा दिया, वो फंस गया, अब वो खुलवाना पूरा रिकॉर्ड भी हो गया है। खुलेगा नहीं। लास्ट क्वेश्चन आज का, i इज इक्वल टू dx अपॉन में कितने मिनट का हो गया 1 + 3 40 cos x मस्त है, अच्छा है। 0 से पाई dx 4 लगाएंगे। अपॉन में, हाँ 0 से पाई हो गया, 4 में पढ़ रहा है तो 0 से पाई बाय 2 जहाँ लिखे थे ना, वहाँ 0 से पाई बाय 2 हो या पाई भी कर लो, कुछ भी लिमिट हो सकता है। हाँ, तो कुछ भी एप्लीकेबल हाँ 0 से पाई बाय 2 हटा दो, लिमिट को क्या था हम नहीं सोच के कुछ थे। इसको काट दो, हो गया, क्योंकि यहाँ 0 से पाई है। अच्छा कल तुम सबको एक चीज बताए थे, वो हमसे मिस्टेक हो गया, तो इधर देख लो, इधर कल बताया थे तुम सबसे, वो जनरली क्या था हम गलत बोलते थे कि x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं ऐसा। फिर अगली लाइन में लिखे थे 2x इज इक्वल टू नहीं लिख सकते, 2x प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ऐसा बोले थे ना। हाँ, बता दिया था। तो जबकि 2x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिख सकते हो, मतलब 2 की मल्टीप्लाई है तो सब में कर सकते हो, बट ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। वैसे किसके दिमाग में आएगा, वैसे नीचे वाला ऐसे इसके दिमाग में आएगा कि x इज इक्वल टू कुछ भी है तो 2x इज इक्वल टू ऐसा ही कर लूंगा। कोई महान इंसान होगा उसमें। तो वही महान इंसान ले नहीं गया है, ठीक है। सही है, सही है। कॉलम देके थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, ठीक। जैसे कोई भी x रख के चेक कर सकते हो, -0.4 तो चलो ये करो, ये क्या लगा दे इसमें, हो गया, हो जाएगा, बस, बस, ठीक है? हो जाएगा, हो जाएगा। चलो करो करो। तो क्या किए, प्रॉपर्टी संख्या 4 लगाए, लगा प्रॉपर्टी संख्या 4 लगाए तो x की क्या रखें, पाई माइनस पाई माइनस x की पाई बाय 2 माइनस x, पाई पाई माइनस पाई x माइनस माइनस x, ठीक ना, पाई माइनस x। तो i इज इक्वल टू क्या हुआ, dx by 1 में cos 1 + 3 cos पाई माइनस x कितना होगा, माइनस cos पाई बोले तो कहाँ खड़े हो, यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे। माइनस करने के साथ इसके एरिया में चले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस cos x। cos x। इस लाइन पे तो कोई चेंज नहीं होता ना, पावर पे है। पावर नहीं है, पावर है, पावर है, पावर है, पावर है। पावर तो पाई बाय 2 कहां से आएगा, तो ये तब भी कट ही जाएगा बाद में। नहीं पावर ही है, पावर भी कट जाएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम ठीक? तो वैसे लीनियर में कर दिए हैं, तो भी वही आया है। हाँ तो भी वही है, कट जाएगा बाद में। नहीं कैसे कटेगा, कटेगा 1 + 3 cos x 1 + 3 cos यहाँ x पे अरे कट जाएगा 1 - 3 cos x हो जाएगा, यहाँ तो 1 बाई हो जाएगा ना तब तो। अच्छा ये ऐसे ही करो, एक मिनट हो जाएगा, ये हो गया, Linear सा। ये हो गया, ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, ये पहला और ये दूसरा, दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx अपॉन में 1 + 3 की पावर cos x प्लस में dx अपॉन में 1 + 3 अपॉन में 3 अपॉन में cos x लिख सकते हो, हाँ तो 3 अपॉन में cos x लिख सकते हो, कैसे लिख नहीं लिखेंगे, 3 की पावर कितनी है, माइनस का cos x कितना वन है, बाई वो पूरा हो जाएगा। अरे 3 अपॉन में -1 अपॉन में पूरा हो जाएगा, 3 की पावर माइनस cos x है, सही है। अरे 3 अपॉन में cos x है और ये 3 की पावर 1। अब जल्दी से हमको होता है x की पावर -1 कितना होता है, x 1 by x 1 by 1 x बाई एक। x 3 by cos x हो ऊपर जाएगा। -1 लगा दो तो कितना होता है 1 by 1 अपॉन में x। x, तो 3 की पावर -cos 3 x by कितना cos होगा, x। हैं 3 by 1 cos by x। cos x की 1 अपॉन में 3 की पावर cos 1 x, अपॉन में 3 की पावर cos x। हाँ ठीक है। 1 अपॉन में 3 की पावर cos x, हाँ, सही है। 3 अपॉन में cos x जो अभी हम लिखे थे, ये की ये, वो- a की ये b, उससे लेफ्ट वाला a की b, a a a ठीक, चलो इधर देखो, तो 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन में dx अपॉन में 1 + 3 की पावर cos x, और यहाँ क्या हो गया dx अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 की पावर cos x। यहाँ एलसीएम लो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, यहाँ एलसीएम लो क्या पहुंचेगा, dx अपॉन में नीचे का एलसीएम 3 की पावर cos x, अरे नीचे का एलसीएम 3 की पावर cos x, और यहाँ क्या छूट जाएगा 3 की पावर cos x प्लस में 1, ये 3 की पावर cos x ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं 3 की पावर cos x dx अपॉन में 1 + 3 की पावर cos x, और तब तक यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 1 अपॉन में 1 + 3 cos x, dx बाहर लिखोगे ना, इस dx को तुम बाहर लिख दे, ये हो गया। अब नीचे का एलसीएम बोलो, वही आ जाएगा। नीचे का एलसीएम यही आ जाएगा, और नीचे का एलसीएम यही हो जाएगा, तो 1 + 3 की पावर cos x, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 3 की पावर cos x, क्या कट गया दोनों, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो गया,
2y is equal to 1 अरे इंटीग्रेशन में हाँ, तो आता है x होगा, 2y is equal to 1 x 0 से पाई बाय 2 तो 2y is equal to इंटीग्रेशन हो गया इसका 1 की x x ना अरे कट के 1 होगा 1 का इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक 0 से पाई बाय 2 0 से पाई हो गया 0 से पाई है पाई है 0 is equal to क्या हो गया 0 से पाई पाई। अरे 2y is equal to क्या हो गया पाई। पाई x में पाई और 0 का इंटीग्रेशन 2y equal to पाई तो i कितना हो गया पाई बाय 2 पाई बाय 2 आंसर ये जो लीनियर वाला है कि ये कुछ अब लिखवाया ट्रिगोनोमेट्री